पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। हर तरफ बस अराजकता है। इंसान धर्म के रास्ते से भटक गया है। लालच और ईर्ष्या हमारे दिलों में जहर घोल रहे हैं। हिंसा और नफरत ने हमारे हाथ खून से रंग दिए हैं। हमारी दुष्टता का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है। हवा में निराशा घुली हुई है। बेगुनाह लोग पीड़ित हैं और दुष्ट फल फूल रहे हैं। समाज की नींव हिल रही है। अंत निकट प्रतीत होता है। क्या अब कोई आशा नहीं बची है? घोर अंधकार में भी प्रकाश की एक किरण बाकी है। यह किरण भले ही छोटी और तुच्छ लग रही हो, एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है। यह आशा, धैर्य और मानवता की अमर भावना का प्रतीक है। निराशा के समय में यह प्रकाश ही हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें याद दिलाता है कि अंधकार शाश्वत नहीं है। प्राचीन ज्ञान के हृदय में एक भविष्यवाणी एक रक्षक के आने की सूचना देती है, एक नए युग के आगमन का वादा। सदियों से संरक्षित ये प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि एक समय आएगा जब दुनिया अराजकता और अंधकार में डूब जाएगी, लेकिन इस उथल पुथल के बीच एक रक्षक का उदय होगा जो अपने साथ एक नए युग की शुरुआत लेकर आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह भविष्यवाणी उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो बुराई पर अच्छाई की शक्ति में विश्वास करते हैं। निराशा के समय में आशा की किरण, जिस प्रकार तूफान के दौरान एक लाइट हाउस जहाजों को सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जाता है, उसी प्रकार यह भविष्यवाणी मानवता के लिए मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है। यह हमें आश्वस्त करती है कि परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, आशा हमेशा बनी रहती है। काले बादलों को चीरता हुआ सूर्योदय अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि हर तूफान के बाद शांति होती है और हर रात के बाद एक नया दिन होता है। यह भगवान कल्कि की भविष्यवाणी है, जो भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। उनका अंतिम अवतार भगवान कल्कि वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने के लिए नियत है, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है। यह युग नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और व्यापक पीड़ा से युक्त है। भगवान कल्कि का आगमन इस अंधकार युग के अंत और एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत का प्रतीक है। वह एक नए युग के अग्रदूत हैं, बुराई के नाशक हैं, संतुलन के पुनर्स्थापक हैं। दिव्य शक्ति की तलवार से लैस भगवान कल्कि अंधेरे की ताकतों को मिटा देंगे और धार्मिकता की स्थापना करेंगे। उनका मिशन केवल बुराई को नष्ट करना नहीं है, बल्कि धर्म, ब्रह्मांड के नैतिक और नैतिक आदेश को फिर से स्थापित करना है। दूरी में एक आकृति के साथ नाटकीय परिदृश्य उस प्रत्याशा और आशा का प्रतीक है जो मानवता उनके आगमन के लिए रखती है। उनका आना प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, जो समय की चक्रीय प्रकृति और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रमाण है। समय निकट आ रहा है, मंच तैयार है। रेत बहते हुए आवरग्लास समय बीतने और उनके आगमन की अनिवार्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे समय की रेत निकलती जाती है, दुनिया एक नए युग की शुरुआत के लिए खुद को तैयार करती है। प्राचीन ग्रंथ अपने कालातीत ज्ञान के साथ हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास चक्रीय है और अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई शाश्वत है। दुनिया अपने रक्षक के आने का इंतजार कर रही है। दुनिया के अलग अलग कोनों से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में, प्रत्याशा में ऊपर देखते हैं। नाटकीय आकाश उस तनाव और उत्साह का प्रतीक है जो हवा में व्याप्त है। जैसे ही लोग ऐतिहासिक शहर के चौकों में इकट्ठा होते हैं, वे भविष्यवाणी की कहानियां साझा करते हैं, आशा और विश्वास को पारित करते हैं जिसने उन्हें युगों से बनाए रखा है। दुनिया एकजुट होकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और मानवता को शांति, समृद्धि और धार्मिकता के एक नए युग में ले जाएंगे। हम कठिन समय में जी रहे हैं। हर दिन हम अशांति और अशांति की खबरों से घिरे रहते हैं। सड़कों पर ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर है। न्याय और बदलाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो गुस्से और हताशा से उपद्रव भड़क रहे हैं। मीडिया हमें लगातार उन वैश्विक संकटों की याद दिलाता रहता है जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हैं। युद्ध, अकाल, बीमारी और अन्याय ने हमारी दुनिया को जकड़ रखा है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में परिवार बिखर जाते हैं और बच्चे अपने घरों के मलबे के बीच पलते हैं। अकाल ने अनगिनत लोगों को भूखा मार दिया है। जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए उनके शरीर कमजोर हो रहे हैं। अस्पताल भरे हुए हैं, बीमार और मरने वालों की पर्याप्त देखभाल करने में असमर्थ हैं।
अन्याय व्याप्त है, हाशिए पर रहने वाले और दबे कुचले लोग समाज की विफलताओं का खामियाजा भुगत रहे हैं। समाज को एक साथ रखने वाले मूल्य अब ढहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। परित्यक्त इमारतें और टूटा हुआ बुनियादी ढांचा हमारी उपेक्षा की गंभीर याद दिलाते हैं। हमारे शहरों का क्षय हमारे नैतिक और नैतिक मानकों के क्षय को दर्शाता है। एक समय फलने फूलने वाले समुदाय अब अपनी पहचान और उद्देश्य की भावना को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पूर्व स्थिति की छाया बनकर रह गए हैं। यह कलयुग है, अंधकार और संघर्ष का युग, जैसा कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। इन ग्रंथों के अनुसार हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो नैतिक पतन और आध्यात्मिक पतन से चिह्नित है। ऐसा लगता है कि अतीत के ज्ञान को भुला दिया गया है, उसकी जगह भौतिक धन और शक्ति की अथक खोज ने ले ली है। पुराण इस युग का एक विशद चित्र प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा समय जब मानव जाति धार्मिकता के मार्ग से भटक जाती है और पाप और भौतिकवाद के आकर्षण के आगे घुटने टेक देती है। ये प्राचीन भविष्यवाणियां ऐसी दुनिया का वर्णन करती हैं जहां लोग अपनी मूल इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, उन गुणों को त्याग देते हैं जो कभी उनका मार्गदर्शन करते थे। ऐतिहासिक चित्रों में दर्शाए गए पाप और भौतिकवाद के दृश्य हमारे कार्यों के परिणामों की एक गंभीर याद दिलाते हैं। कलयुग में लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध और अभिमान का बोलबाला है। धन और शक्ति की खोज एक ऐसी सनक बन जाती है जो संघर्षों और कलह को जन्म देती है। लोग तुच्छ मामलों पर बहस करते हैं और लड़ते हैं जो उनकी अतृप्त इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। लालच और ईर्ष्या रिश्तों में जहर घोल देते हैं, दोस्तों को दुश्मन बना देते हैं और परिवारों को तोड़ देते हैं। बेईमानी, हिंसा और भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। घोटाले और विश्वासघात आम बात हैं, जो संस्थानों और नेताओं में विश्वास को कम करते हैं। गुस्से और आक्रोश से हिंसक टकराव भड़क उठते हैं। अदालत एक युद्ध का मैदान बन जाती है, जहां न्याय मिलना अक्सर मुश्किल होता है और शक्तिशाली लोग व्यवस्था को अपने फायदे के लिए हेरफेर करते हैं। लोग तेजी से स्वार्थी, भौतिकवादी और आध्यात्मिक रूप से दिवालिया होते जा रहे हैं। विलासिता और आराम की खोज करुणा और सहानुभूति पर भारी पड़ती है। लोग अपने स्मार्टफोन में इस कदर डूबे रहते हैं कि अपने आसपास की दुनिया से कट जाते हैं। धार्मिक स्थल जो कभी सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में भक्तों से भरे रहते थे, अब खाली पड़े हैं, जो हमारी आध्यात्मिक उपेक्षा का प्रमाण है। पर्यावरण का शोषण हो रहा है और प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं। जंगल साफ हो रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और पृथ्वी अपनी संपदा से वंचित हो रही है। हमारे कार्यों के परिणाम बदलते जलवायु और जैव विविधता के नुकसान में स्पष्ट हैं। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ गया है, जो इस ग्रह पर जीवन की नींव के लिए खतरा है। सामाजिक ढांचे ध्वस्त हो रहे हैं और अराजकता का राज है। क्या ये जाना पहचाना लगता है? सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के टूटने से अराजकता और अव्यवस्था फैलती है। सार्वजनिक स्थान जो कभी जीवंत और चहल पहल वाले हुआ करते थे, अब उजाड़ और उपेक्षित पड़े हैं। शहरी वातावरण अराजक हो जाते हैं। अपराध और हिंसा दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। समुदाय और अपनेपन की भावना खो जाती है, जिसकी जगह भय और अनिश्चितता ने ले ली है। यह ऐसा है जैसे प्राचीन ऋषियों ने हमारे अपने अशांत समय को दर्शाते हुए एक आईने में देखा हो। समानताएं चौंकाने वाली हैं। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे नई नहीं हैं। उनके बारे में हमारे पूर्वजों ने भविष्यवाणी की है और उनका अनुभव किया है। टूटे हुए दर्पण में प्रतिबिंब एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है और अतीत के सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। इन प्रतिमानों को समझकर और स्वीकार करके हम चक्र को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जैसे जैसे अंधेरा पृथ्वी पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, शंभाला के रहस्यमय गांव में आशा की एक किरण प्रज्वलित होती है। रहस्य और किंवदंतियों में डूबा यह गांव एक ऐसी जगह कहा जाता है जहां समय स्थिर है, बाहरी दुनिया की विनाश लीला से अछूता है। हवा शुद्ध है, पहाड़ राजसी हैं और घाटियां प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट से गूंजती हैं। यहीं पर इस शांत और पवित्र भूमि में कल्कि की कहानी शुरू होती है। दुनिया को अपनी चपेट में ले रही अराजकता से अछूता हिमालय की गहराई में छिपा यह पौराणिक राज्य रक्षक भगवान कल्कि के लिए पालने का काम करता है। शंभाला गांव सिर्फ एक जगह से कहीं ज्यादा है। यह आशा, पवित्रता और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। ग्रामीण प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। उनका जीवन प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक प्रथाओं द्वारा निर्देशित होता है।
वे एक ऐसे रहस्य के संरक्षक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। एक ऐसा रहस्य जो एक ऐसे रक्षक के आने की भविष्यवाणी करता है जो दुनिया में संतुलन बहाल करेगा। विष्णु, यश और सुमति एक धर्मी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपति के घर जन्मे कल्कि किसी भी साधारण बच्चे की तरह दुनिया में आते हैं। हालांकि उनका जन्म बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। एक दुर्लभ खगोलीय घटना में तारे एक रेखा में आ जाते हैं और गांव एक दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ है। इस चमत्कारी घटना को देखने के लिए ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके दिल विस्मय और श्रद्धा से भर जाते हैं। विष्णु, यश और सुमति भविष्यवाणियों से अवगत होकर अपने बेटे के जन्म के महत्व को समझते हैं। वे उनका पालन पोषण अत्यंत सावधानी और भक्ति के साथ करने का संकल्प लेते हैं, यह जानते हुए कि वह महानता के लिए नियत है। फिर भी अपनी शैशवावस्था में भी देवत्व की आभा उन्हें घेरे हुए है। ग्रामीण उनकी उपस्थिति में होने वाली चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिस तरह से जानवर उनकी ओर आकर्षित होते हैं और जब वे पास होते हैं तो वातावरण में शांति की अनुभूति होती है। उनके माता पिता हालांकि विनम्र और धर्मनिष्ठ हैं, गर्व और जिम्मेदारी की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकते। वे जानते हैं कि उनका बेटा खास है, वही है जो प्राचीन भविष्यवाणियों को पूरा करेगा और दुनिया में मुक्ति लाएगा। उनकी आंखों से उनकी उम्र से परे ज्ञान झलकता है और उनके हर कार्य को एक उद्देश्य की भावना निर्देशित करती है। एक छोटे लड़के के रूप में भी कल्कि अपने आसपास की दुनिया की असाधारण समझ प्रदर्शित करते हैं। वह ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बड़ों को चकित कर देते हैं और उनकी अंतर्दृष्टि अक्सर उन्हें अवाक कर देती है। उनके माता पिता उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें वह ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें अपने भाग्य में विकसित होने के लिए आवश्यकता होती है। वे उसे पवित्र शास्त्र पढ़ाते हैं, उसमें करुणा, धार्मिकता और अटूट विश्वास के मूल्यों का समावेश करते हैं। शंभाला, शांति और ज्ञान की भूमि, युवा कल्कि को एक आदर्श अभयारण्य प्रदान करती है। शांत परिदृश्य और विशाल पहाड़ों वाला यह गांव शरण और शिक्षा का स्थान है। कल्कि की दिव्य नियति से अवगत ग्रामीण उनके साथ सम्मान और श्रद्धा का व्यवहार करते हैं। वे अपने ज्ञान और ज्ञान को साझा करते हैं, उनके चरित्र को आकार देने और उन्हें आगे आने वाले विशाल कार्य के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। बदले में कल्कि को अपने गांव और उसके लोगों से प्यार हो जाता है, यह समझते हुए कि वे उनकी यात्रा का एक अभिन्न अंग हैं। यहाँ शांत परिदृश्यों और विशाल पहाड़ों के बीच वह अपना प्रारंभिक जीवन बिताते हैं। कल्कि का बचपन आनंद और खोज के पलों से भरा होता है। वह जंगलों और घास के मैदानों की खोज करते हैं, जानवरों और भूमि से सीखते हैं। वह अन्य बच्चों के साथ खेलता है, उसकी हंसी घाटियों में गूंजती है। ये प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि वे दुनिया के बारे में उनकी समझ और उसमें उनके स्थान को आकार देने में मदद करते हैं। वह संतुलन और सद्भाव के महत्व को सीखता है, सबक जो उसके भविष्य के प्रयासों में उसका मार्गदर्शन करेंगे। उनके माता पिता अपने बेटे की दिव्य नियति से अवगत होकर उसमें करुणा, धार्मिकता और अटूट विश्वास के मूल्यों का समावेश करते हैं। वे उसे पवित्र शास्त्र पढ़ाते हैं, देवताओं की कहानियां और ऋषियों की शिक्षाएं साझा करते हैं। वे कर्तव्य और सम्मान के महत्व पर जोर देते हैं, उसे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। बदले में कल्कि इन पाठों को आत्मसात करता है, यह समझते हुए कि उसका मार्ग सेवा और बलिदान का है। वह जानता है कि अपने भाग्य को पूरा करने के लिए उसे तन और मन दोनों रूप से मजबूत होना है। वे पवित्र शास्त्रों से उसके मन का पोषण करते हैं और मार्शल आर्ट से उसके शरीर का उसे आगे आने वाले विशाल कार्य के लिए तैयार करते हैं। कल्कि का प्रशिक्षण कठोर और मांगलिक है, लेकिन वह इसे दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ करता है। वह युद्ध की प्राचीन कलाएं सीखता है, उन कौशलों में महारत हासिल करता है जो एक दिन उसे अंधेरे की ताकतों को हराने में मदद करेगा। उसके माता पिता उसका मार्गदर्शन करते हैं, सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, ये जानते हुए कि उनके प्रयास उसकी सफलता के लिए आवश्यक हैं। बदले में कल्कि मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनता है, जो उसका इंतजार कर रही चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दुनिया को कम ही पता है कि इस एकांत स्वर्ग में आशा की एक किरण प्रज्वलित हो रही है। शंभाला के ग्रामीण हालांकि बाकी दुनिया से अलग थलग हैं, कल्कि की उपस्थिति के महत्व को समझते हैं। वे जानते हैं कि वही है जो अशांत दुनिया में संतुलन और सद्भाव लाए। वे गर्व और आशा के साथ उसे बड़ा होते हुए देखते हैं, ये जानते हुए कि उनका गांव एक रक्षक का जन्म स्थान है। बदले में कल्कि जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस करता है, ये समझते हुए कि उसके कार्यों के दूरगामी परिणाम होंगे। युवा कल्कि के चेहरे पर जो भी मुस्कान होती है, वह जो भी सबक सीखता है,
दयालुता का हर कार्य मानवता को मुक्ति के करीब लाता है। कल्कि की करुणा और सहानुभूति उनके हर काम में स्पष्ट है। वो ग्रामीणों को उनके दैनिक कार्यों में मदद करता है, एक दयालु शब्द या मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वह उनकी कहानियां सुनता है, उनके अनुभवों से सीखता है और उनके संघर्षों को समझता है। उनकी उपस्थिति आशा और सांत्वना की भावना लाती है, ग्रामीणों को याद दिलाती है कि वे अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। कल्कि के कार्य हालांकि छोटे हैं, उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके आसपास के लोगों के लिए प्रकाश और प्रेम लाता है। मंच तैयार हो रहा है, रक्षक को ब्रह्मांडीय नाटक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार करता है। कल्कि की यात्रा अभी शुरू ही हुई है, लेकिन नींव पड़ चुकी है। वह प्यार और समर्थन से घिरा हुआ है। उसके माता पिता और ग्रामीणों के ज्ञान द्वारा निर्देशित है। वह अपने मिशन के महत्व को समझता है और वह आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। संसार अंधकार में हो सकता है, लेकिन शंभाला के हृदय में एक ज्योति तेज चमक रही है। रक्षक कल्कि अपने भाग्य को पूरा करने और मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार है।